देखिए अब हमारा फेवरेट सेगमेंट आ गया है। क्यों? बिल्कुल खुशबू आने लगी है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले ये बता रही थी कि ये पीछे में जितनी चीजें मिल रही है ना यहाँ से एक काश प्लेट मिल आना जाए। चाहिए। क्यों? बिल्कुल आना चाहिए। और अब हम बात करेंगे पकौड़ों की, तो मुझे लगता है पकौड़े चाय के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो खुशी अभी तक आपने चाय क्यों नहीं निकाली बताइए? चाय तो निकालो, साथ में पकौड़े नहीं है ना, साथ में समोसा है जिसको मैं खा खा के पकौड़े चाहिए, पकौड़े मंगवाने पकौड़े पड़ेंगे। ही चाहिए। बहुत टाइप के होते हैं वैसे पकौड़े भी। अच्छा तो देखिए चटपटी चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आपको बता दें हम ये चलेंगे आजादी के समय की एक दुकान। आज तक पकौड़े का जायका लोगों को सर्व यहां पर कर रहा है और इसका नाम है खानदानी दुकान। दीपिका? बिल्कुल, देखिए पकौड़े की ये खानदानी दुकान है जिसकी तीसरी पीढ़ी जायके का ये बिजनेस चला रही है, जहां पकौड़े के करीब 16 स्वाद आपको चखने को मिलेंगे। The authentic taste of सरोजनी नगर खानदानी पकौड़े। आज से 10 साल पहले शायद यहाँ पे आई थी, तब मैंने थोड़े से पकौड़े टेस्ट किए थे, लेकिन आज वाकई इसका टेस्ट वैसा ही है जैसा कि हमने तब टेस्ट किया। देखिए जितने स्वाद दिल्ली के खाने हैं ना, उतनी ही इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है। कहानी बनाने वालों की भी और कहानी खाने वालों की भी, और कहानी उस स्वाद की भी। आज जो स्वाद मैं आपको चखाने वाली हूँ वो बहुत पुराना स्वाद है। 1947 में पार्टीशन हुआ। पार्टीशन होने के बाद कैसे एक परिवार यहाँ पर सरोजनी नगर में आके रोजमर्रा के लिए कमाने के लिए निकलते थे। एक छोटा सा ठेला लगाया करते थे पकौड़े का, और वो किस तरीके से ठेला एक बड़ी सी खानदानी दुकान में तब्दील हो गया। कि खाने वालों की कहानियां भी बहुत है, खिलाने वालों की कहानियां भी बहुत है। तो ये है खिलाने वाले। थर्ड पीढ़ी इनकी चल रही है। तीसरी पीढ़ी? हाँ जी, तीसरी पीढ़ी है। मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, फादर ने किया, ब्रदर ने किया, मैं कर रहा हूँ। 4 पीस हैं, लेकिन ये सोया स्टिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। प्याज है, पनीर है, बैंगन। सबसे ज्यादा डिमांड किस पकौड़े की होती है? सारे डिमांड है। जो हमारे यहाँ बैंगन खाने आता है वो बैंगन ही खाता है, जो प्याज खाने आता है वो प्याज ही खाता है। और चटनी की क्या खासियत है? चटनी आप खाएंगे पता लगेगा, चटनी आपको ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। हैवी पकौड़ा प्लेट रेडी है। सो लेट्स ट्राई कौन सा पकौड़ा का टेस्ट कैसा है, और फिर जरा लोगों से भी बात करेंगे। तो दिस इज द सोया पकौड़ा जो नया इंट्रोड्यूस आपने कहा। कितने साल हो गए इसको इंट्रोड्यूस किए हुए? 3 साल हो गए इसको। डिमांड बिल्कुल ओके है इसकी, हर टाइम डिमांड में रहता है। और कौन कौन से पकौड़े वो भी दिखाइए। ये मेथी पालक प्याज है, गोभी है, आलू है, आलू मटर दाल है, सोया चाप है, पनीर पकौड़ा है, प्याज पकौड़ा है, बैंगन पकौड़ा है, हरी मिर्ची है, ब्रेड पकौड़ा है, दही कबाब है। गुजराती आइटम है, बहुत अच्छी आइटम है। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि पकौड़े पंजाबियों के फेवरेट होते हैं, पर आपने तो गुजरात टेस्ट भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो आपको गुजराती टेस्ट मिलेगा, पंजाबी टेस्ट मिलेगा, एंड आपको यहाँ का फ्यूजन भी मिलेगा, यानी कि फ्यूजन पकौड़ों का भी आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया पकौड़ा, डिफरेंट वैरायटी ऑफ पकौड़ा। वैसे तो कहते हैं कि लोई अपनी दुकान का सामान कभी नहीं खाता, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट पकौड़ा कौन सा है तो बताइए। मेरा फेवरेट पकौड़ा, मैं सब पकौड़े चेक करता रहता हूँ, सब खाता रहता हूँ। कभी बैंगन खाता हूँ, कभी कमल ककड़ी खाता हूँ, कभी प्याज खाता हूँ। एक फेवरेट बताइए आप। मेरा फेवरेट पकौड़ा करेला है। करेला, जो कि आज आप हमें टेस्ट करवाने वाले हैं।
करेले का पकौड़ा आपने कभी सुना नहीं होगा। अच्छा, उसमें फिल करके बनाते हैं या फिलिंग होता है उसमें? मिसाला पहले कच्चे करेले को उबाला जाता है, उसमें काट के मिसाला डाला जाता है, फिर तला जाता है उसको। नेक्स्ट टाइम करेले का पकौड़ा खाने जरूर आऊंगी। तो इस बार के लिए बाकी पकौड़े, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ तो छोड़ना चाहिए कि हम आए कुछ और वैरायटी। तो एंड नंबर ऑफ पकौड़ा बहुत अल्टीमेट है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे पकौड़े खाते हुए? मुझे खाते हुए कम से कम जब से नौकरी करने जाते थे, जॉब टेलीफोन एक्सचेंज में थे, यहाँ बस से उतरते थे, उतरने के बाद घर जाते थे पैदल, तो यहाँ से पकोड़े खा के चले जाते थे। आप ये हिसाब लगा लीजिए, मैं तो, मेरी उम्र 77 है, मैं तो बहुत पुराना यहाँ पर। चाय के साथ पकौड़े की वैरायटी एंड उसी के साथ साथ अगर आप मीठा भी खाना चाहे तो आपको गाजर का हलवा एंड गुलाब जामुन भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनका अपना अलग टेस्ट है।